21 साल की वो लड़की अपने मामा के घर गई होती है। दिन भर वो मामा के घर पर रुकी और शाम को अपने घर के लिए रवाना हो जाती है। वो लड़की ना तो बोल सकती है और ना ही सुन सकती है, यानी वो मूक बधिर है। शाम करीब 7 बजे वो अपने मामा के घर से निकलती है अपने घर जाने के लिए, लेकिन काफ़ी देर गुजरने के बावजूद वो अपने घर नहीं पहुंचती। बेटी जब घर नहीं पहुंची तो परिवार को भी टेंशन होने लगी, लिहाजा उन्होंने मामा के घर पर फ़ोन करते हुए बेटी के बारे में पूछा। परिवार ने पूछा, क्या बिटिया तुम्हारे घर में रुकी है? जिस पर मामा के परिवार वालों ने जवाब दिया, नहीं, बिटिया तो कब की यहाँ से जा चुकी है। करीब 7 बजे वो यहाँ से घर के लिए रवाना हो चुकी है। ये सुनते ही लड़की का परिवार हैरान परेशान हो गया। सभी ने बेटी की तलाश शुरू की और पुलिस को मामले की जानकारी दी गई। परिवार के कुछ लोग पुलिस के पास पहुंचते हैं और उनसे बताते हैं कि उनकी बेटी मामा के घर से निकली थी, लेकिन अब तक घर नहीं पहुंची है, लिहाजा उसे तलाश किया जाए। इसके बाद सभी लोग मिलकर बेटी की तलाश शुरू कर देते हैं। काफ़ी देर तलाश करने के बाद, काफ़ी मशक्क़त के बाद आखिरकार बेटी उन्हें मिल गई। एक सुनसान खेत में बेटी रो रही थी। परिवार ने जब उसकी हालत देखी तो सभी के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उसके कपड़े पूरी तरह से अस्त व्यस्त थे और वो बुरी तरह बदहवास थी। बेटी कुछ भी बताने के लायक ही नहीं थी, लेकिन परिवार के दिलासा देने पर बेटी ने इशारों इशारों में बताया कि उसके साथ कुछ लोगों ने हैवानियत की है, यानी उसकी अस्मत को नोच डाला है। परिवार को जब इस बात की जानकारी हुई, परिवार को जब इस बात का एहसास हुआ, तो उन पर मानो गमों का पहाड़ टूट पड़ा। जिस जगह लड़की मिली, यानी मौका वारदात जो है पुलिस चौकी से महज 20 मीटर की दूरी पर मौजूद है। और सबसे अहम बात तो ये है कि लड़की ना तो बोल सकती है ना तो सुन सकती है, इसलिए जिस वक्त उसके साथ इस तरह की हैवानियत को अंजाम दिया गया, वो बेचारी चीख कर मदद भी ना मांग सकी। इस वक्त ये खबर पूरे देश में चर्चा का विषय बनी हुई है। हर कोई ये जानना चाहता है, हर किसी के अंदर ये सवाल है, कोई इंसान इतना कैसे गिर सकता है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं मोहम्मद आसिफ दुलार और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारी खास पेशकश केस डायरी विद आसिफ दुलार। ये सनसनीखेज मामला यूपी का एक ज़िला पड़ता है बलरामपुर। बलरामपुर ज़िले में ही देहात कोतवाली है और उसी के अंतर्गत पुलिस चौकी है बहादुरपुर पुलिस चौकी। उसी के पास इस कांड को अंजाम दिया गया, जहां मूक बधिर पीड़िता बदहवास हालत में रोती बिलखती हुई मिली, जिसके साथ उसी जगह पर, सुनसान जगह पर, पुलिस चौकी से कुछ दूरी पर ही इस खौफनाक वारदात को अंजाम दिया गया। ये वारदात 11 अगस्त की है, यानी जो अभी हाल ही में गुजरी है। दिन सोमवार का था। सुबह के वक्त पीड़िता अपने मामा के घर गई होती है और शाम करीब 7 बजे वो अपने घर जाने के लिए रवाना होती है। लेकिन इसी दौरान इसी इलाके में रहने वाले अंकुर वर्मा और हर्षित पांडे ने उस लड़की को देखा। इन दोनों ने काफ़ी शराब पी रखी थी। ये दोनों शराब के नशे में धुत थे और जब इनकी नज़र उस लड़की पर पड़ी, मूक बधिर लड़की पर पड़ी, तो हवस का नशा इनके सिर पर हावी हो गया और इन दोनों ने उसको अपनी हवस का शिकार बनाने का फैसला कर लिया। बाइक पर सवार होकर अंकुर और हर्षित ने उस लड़की को पकड़ने की कोशिश की। लड़की को जैसे ही इस बात का एहसास हुआ कि कोई उसका पीछा कर रहा है या कोई उसको पकड़ने की कोशिश कर रहा है, तो तुरंत उसको भागने लगी। एक सीसीटीवी फुटेज भी इस वक्त पूरे ज़िले में वायरल हो रहा है और सोशल मीडिया पर काफ़ी सनसनी फैला रहा है, जिसमें वो लड़की भागते हुई दिखाई दे रही है। सड़क पर वो दौड़ रही है, उसके पीछे एक मोटरसाइकिल चल रही है जिस पर 2 लोग बैठे हुए हैं। अगल बगल से कई और मोटरसाइकिल भी गुजर रही हैं, लेकिन किसी ने ये जहमत नहीं उठाई कि वो उस लड़की को रोके और उससे पूछे कि बेटी तुम क्यों भाग रही हो। अगर जाहिर सी बात है अगल बगल वालों ने पूछ लिया होता तो ये कांड ना होता। वो दोनों, ये दो हर्षित और अंकुर, ये दोनों ही उस लड़की को पकड़ने की कोशिश करने लगे, जिसका लड़की भागने लगती है। 20 सड़क पर वो लड़की भाग रही होती, लेकिन किसी ने उसको बचाने की कोशिश नहीं की और फिर लड़की को वो दोनों दबोच लेते हैं और अपने साथ खींचकर सुनसान जगह पर ले जाते हैं, जहां पर वो बारी बारी से उस बेचारी के साथ हवस का खिलौना खेल खेलते हैं। परिवार को बदहवास हालत में बेटी मिली, जिसके बाद परिवार ने पुलिस को मामले की जानकारी दी। पुलिस ने तुरंत ही मामला दर्ज किया। उस वक्त जब मामला दर्ज किया गया तो उसमें अज्ञात लोगों को आरोपी बनाया गया। पुलिस ने सीसीटीवी के आधार पर आरोपियों की पहचान शुरू की और आखिरकार पुलिस ने उन दोनों बदमाशों को, दोनों हैवानों को दबोचने में कामयाबी हासिल की। तफ्तीश के दौरान ही पुलिस को पता चला कि दोनों आरोपी हर्षित और अंकुर, ये दोनों नेपाल भागने की फिराक में हैं और ये दोनों श्रावस्ती के शंकरपुर के पास मौजूद हैं, जो कि नेपाल से जुड़ा हुआ इलाका है। ये दोनों नेपाल भागने की फिराक में थे।
पुलिस ने घेराबंदी की, चेतावनी दी कि ये दोनों सरेंडर कर दें, लेकिन इन दोनों ने ही पुलिस पर फायर कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने भी मोर्चा संभाला। जवाबी फायरिंग शुरू हुई और एक गोली एक आरोपी के पैर में जा धंसी। जिसके पैर में गोली लगी उसका नाम हर्षित पांडे। हर्षित पांडे के पैर में गोली लगती है, वो घायल हो जाता है। और दूसरा यानी अंकुर वर्मा भागने की कोशिश करता है, लेकिन एक पत्थर से टकराकर वो भी गिर जाता है, जिससे उसकी भी टांग टूट गई। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार करते हुए इनके पास से देसी कट्टा, कारतूस और कुछ और सामान बरामद किया है। इन दोनों का इलाज फिलहाल चल रहा है अस्पताल में। तो वहीं पीड़िता भी अस्पताल में भर्ती है, जहां उसकी हालत फिलहाल संजीदा बनी हुई है और परिवार खासा परेशान है। इस खबर को दिखाने का मकसद हमारा ये बिल्कुल भी नहीं है कि आपको हम डराएं या समाज में किसी तरह का जो है डर फैलाएं या दहशत फैलाएं। हम सिर्फ आपको ये बताना चाहते हैं कि हवस, क्राइम, ये किसी के भी जहन में पनप सकता है, जो आपके बच्चों को, हमारे बच्चों को अपना शिकार बना सकता है। बच्चों का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। वहीं अगर बच्चे दिव्यांग हैं, स्पेशल हैं, तो हमारी जिम्मेदारी और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। अगर ये बच्ची, ये लड़की अगर बोल पा रही होती तो जाहिर सी बात है वो चीखती, मदद के लिए चिल्लाती और कोई ना कोई उसकी आवाज़ को ज़रूर सुनता। लेकिन उसकी मजबूरी थी, ना तो वो बोल सकती थी ना ही वो सुन सकती थी। इस वजह से वो चीख ना सकी और आरोपियों ने, उन हैवानों ने इसी बात का फ़ायदा उठाया और उसे अपनी हवस का शिकार बना डाला। वहीं पुलिस की तफ्तीश में पता चला है कि एक लड़का उसमें उस लड़की के जानने वाला भी था। अब ये सोचने वाली बात है कि उस जानने वाले लड़के ने ही अपने दोस्त के साथ मिलकर इस बेचारी की किस्मत को नोच डाला और उसे जिंदगी भर ना भूलने वाला गम दे दिया। बहुत जल्द एक ऐसी सच्ची घटना के साथ हम आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमारी टीम को इजाज़त दीजिए और अपना ख्याल रखिए।